मुख्य अतिथि महोदय, शासन एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं आगंतुक महानुभाव सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांशी शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19 दिसंबर सिर्फ हमारे चंबल क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन हमारे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। भारत माता का वो सबूत अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में हुआ था। इनके पूर्वज हमारे मुरैना जिले के अंबा तहसील के बलवाई नामक ग्राम के थे। इनके पिता का नाम मुरलीधर तथा इनकी माता का नाम मूलमती था। इन्होंने अपनी हिंदी की शिक्षा अपने पिताजी से ली थी तथा इनकी उर्दू की शिक्षा एक मौलवी जी से प्राप्त की थी। इनको किशोरावस्था में साहित्य, उपन्यास आदि का शौक लग जाने के कारण ये 8वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए थे। पिताजी की असहमति के बावजूद इन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया तथा 8वीं कक्षा वहीं से उत्तीर्ण की। घर के पास वाले मंदिर में ये अपने दादाजी के साथ जाया करते थे, जहाँ के पुजारी जी से इन्होंने संयम, सदाचार तथा ब्रह्मचार्य का ज्ञान प्राप्त किया था। वहाँ इनकी मुलाकात मुंशी इंद्रजीत से हुई थी, जिन्होंने इनकी जीवन धारा बदल दी। जिन्होंने इन्हें एक पुस्तक दी थी, सत्यार्थ प्रकाश, जिनसे काफी प्रभावित हुए और इनके जीवन की दशा बदल गई। लाहौरी षड्यंत्र सन 1915 में जिसके लिए भाई परमानंद जी को फांसी सुनाई गई थी, जिसका समाचार पढ़कर इनका बेशर्म जाग उठा और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिज्ञा ली कि वो इनका अत्याचार खत्म करेंगे। इन्होंने प्रारंभ में साहित्य को अपना हथियार बनाया तथा हिंदी और उर्दू में अपना साहित्य सृजन किया। इनका साहित्य सृजन करने का मुख्य उद्देश्य सोए हुए भारतवासियों को जगाना तथा उन्हें स्वतंत्रता का महत्व समझाना था। इन्होंने 11 किताबें लिखी थी, जिनमें जीवन की छटा और आत्मकथा प्रमुख थी। 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में ये कुछ क्रांतिकारियों से मिले, जिनसे ये काफी प्रभावित हुए और इन्होंने उनके संगठन के सदस्य बने तथा उनकी सदस्यता ली। अपने कुशल कार्य अनुभव से ये जल्द ही समिति के कार्यकारिणी सदस्य बन गए। धन के अभाव में इन्होंने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई, कुछ पर्चे प्रकाशित करवाए, लेकिन धन की पूर्ति न होने के कारण इन्होंने समिति के कुछ सदस्यों ने एक सरकारी खजाने को लूटा, जिसके कारण इन्हें भूमिगत होना पड़ा। लेकिन जब मामला शांत हुआ तो 1920 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन को पुनर्जीवित किया गया और फिर वही धन की समस्या के कारण काकोरी कांड हुआ। 9 अगस्त 1925 भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन इस संगठन के कुछ क्रांतिकारियों ने एक काकोरी और आलम के बीच एक डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूटा था, जहां एक घटना हुई जो इसका हिस्सा नहीं थी। इनके एक साथी मनमथ नाथ ने एक अहमद नामक व्यक्ति पर गोली चला दी, जिसके कारण क्रांतिकारियों को हत्यारा साबित कर दिया गया। फिर इनके साथियों पर और इन पर मुकदमा चलाया गया तथा 6 अप्रैल 1927 को जब फैसला आया तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ इनके अन्य 3 साथियों को फांसी की सजा तथा अन्य को आजीवन कारावास दिया गया। बिस्मिल सहित इनके 3 साथियों को अलग अलग जिलों में फांसी दी गई थी, जिसमें से 19 दिसंबर 1927 को
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई थी। फांसी के पूर्व इन्हें 130 दिन के लिए जिला जेल में रखा गया था, जहां इन्होंने अपनी संध्या प्रार्थना की, आत्मकथा पूरी की, सभी के लिए अपने क्रांतिकारी सदस्यों के लिए संदेश लिखे। और जब इनको फांसी दी गई तो इनके चेहरे पर एक अलग ही रौब, एक अलग ही सुंदरता थी। अपनी माँ की साथ एक मुस्कुराहट के साथ अंतिम विदा ली, चरण वंदन किए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश, भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदानी देश, कारण सदानी मृत्यु का देशोपकार सफल हो। ये प्रार्थना करते हुए भारत माता सच्चा अंतरवासी पर झूल गया। तो आइए आज हम सभी ऐसे सच्चे सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीदों जो भरा नहीं है भावों से, वह जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें उसकी कोई धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। अलग प्रेरणा का संचार होता है। तो जैसे अभी आपने देखा, जो दूसरी छात्रा आई थी दिव्यांशी शर्मा, तो उसने पूरी जीवनी को रेखांकित किया, शुरू से लेके अंत तक। जितने भी प्रसंग राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में आए, उन्होंने प्रत्येक प्रसंग को जो है बड़ी विस्तार से रेखांकित किया। तो अब ये छात्रा, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जैसे उनकी जो रचनाएं हैं, मूल रचनाएं हैं, जो आत्मकथा है, अन्य रचनाएं हैं, उनको पढ़ेगी और इनसे प्रेरित होकर अभी जो सामने बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि अगले वर्ष जब ये निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी तो उसमें हम भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर रहे, तो ये सभी बच्चे भी बिस्मिल जी के बारे में जानेंगे। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम अपने बच्चों को अपने जो देश के वीर सपूत हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में हम लोग बताएं। अन्यथा ये होता है कि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनमें थोड़ा सा इस चीज को लेकर